हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रोवर एंड ड्रोई। इससे पहले हमने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, प्रिजम्पशंस। फिर हमने पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर हमने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट और उन दोनों का डिफरेंस। अब हम आते हैं ड्रोवर और ड्रोई को। ऑल्दो हम इस टॉपिक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में एज पार्टीज जो है वो पढ़ चुके हैं, पर आज हम चलते हैं इनके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की तरफ और साथ में आज हम देखेंगे दैट हु इज इन ड्रोई इन नीट। ठीक है, तो सेक्शन 7 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 का, वो बताता है हमें कि ड्रोअर कौन है। ड्रोअर इज द पर्सन हु मेक्स बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि एक जो क्रेडिटर है वो हमारा ड्रोअर है। ठीक है, वैसे ही जो या तो चेक बना रहा है, अपने नाम पे चेक दे रहा है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे रहा है, उसे हम कहेंगे ड्रोअर है। ठीक है, अब क्या है, जो ड्रोअर है वो लायबल होता है अंडर सेक्शन 138 फॉर डिसऑनर। ठीक है, मतलब जिसने चेक बनाया है। डिसऑनर क्या है, 138 कहता है कि डिसऑनर ऐसी चीज है कि अगर मान लो मैंने आपको चेक दे दिया फॉर ₹1 लाख। अब क्या हुआ, या तो मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट ही नहीं है, मैं पढ़े ही 50,000 है, तो मैं 1 लाख का चेक कहाँ से दे दूंगी। या फिर क्या सीन है, या फिर ये है कि मैंने बैंक के साथ जो अग्रीमेंट किया गया है उसमें मैंने बैंक को कहा है कि भाई मैं तो 50,000 से ज्यादा पेमेंट ही नहीं कर सकती, तो 1 लाख तो उससे ज्यादा है। तो या तो मेरे बैंक अकाउंट में है ही नहीं, या फिर मैंने जो एग्रीमेंट के साथ लिमिट कर रखी है, बैंक के साथ लिमिट बना रखी है एक एग्रीमेंट के थ्रू, वो उस लिमिट से ज्यादा है, तो डिसऑनर होता है। तो ये जो है ये लायबल होगा डिसऑनर का, एक्सेप्ट सेक्शन 141 जो कि कहता है कि कंपनी के केस में अगर कंपनी का चेक डिसऑनर होता है तो कंपनी नहीं लायबल होगी, बट वो पर्सन जो मैनेजर हो गया, डायरेक्टर होगा, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लायबल होगा। अब इसमें केस लो आता है शिव कुमार वर्सेस मनोज का। इस केस में कहा गया है कि ड्रोई में बी अ पर्सन, एसोसिएशन, कंपनी और फर्म। मतलब कि ड्रोअर या ड्रोई पर्सन भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और एक फर्म भी हो सकती है। मतलब कि बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है वो हमारे ड्रोअर हो सकते हैं या फिर हमारे ड्रोई हो सकते हैं। अब सेक्शन 7 ही हमें बताता है कि ड्रोई कौन है। अब ड्रोई कौन है, हु इज डायरेक्टेड टू पे ईदर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, या तो अब इसने बनाया है, अब किसके अगेंस्ट बनाया है, कौन पे करेगा, तो जो भी पे करेगा वो हमारा ड्रोई है। तो हम कहेंगे कि जो डेटर है हमारा वो हमारा ड्रोई है, दैट ही विल बी गोइंग टू पे। ठीक है, अब चेक जो है, चेक क्या है, इशू कर दिया, चेक इशू अगेंस्ट क्या किसके करा, बैंक के करा, तो बैंक पे करेगा इसमें। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके अगेंस्ट इशू करा है हमने, डेटर के अगेंस्ट करा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोई है डेटर और चेक में ड्रोई है बैंक। ठीक है, और जो ड्रोअर है वो क्रेडिटर है दोनों केसेस में, और चेक में है हमारा जो पर्सन जिसे बैंक से जो है वो पैसे चाहिए। ठीक है, अब ये सीन है। अब इसमें एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ड्रोअर ने ड्रॉ कर दिया, इसमें हमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए थी, पर जो पैसे देगा उसकी हमें एक्सेप्टेंस मस्ट है। ठीक है, तो अब एक्सेप्टेंस, अगर मान लो डेटर है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का केस है तो रिटर्न होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, और लायबल ही नहीं होगा अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्रेडिट डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, वो पे करे या वो ना करे। ठीक है, तो लायबिलिटी ही तब तक अराइज नहीं होगी जब तक वो रिटर्न ना हो और वो साइन ना हो। और चेक में क्या होगा, चेक में क्या सीन है, चेक में हमारा है कि अगर चेक बुक इशू कर दी ना तो हम उसे ही एक्सेप्टेंस मानेंगे। भाई ये तो है नहीं, चेकबुक कोई ऐसे ही नहीं करेगा। हमें एक्सेप्टेंस में क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि उस इंसान की इंटेंशन थी ना, धक्के से तो नहीं हुआ। तो इसमें इंटेंशन देखने के लिए हमने लिखवा लिया, साइन करा लिया, और अगर चेक है तो चेकबुक इशू कर दी, तो वही हमारे एक्सेप्टेंस के लिए काफी है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है ड्रोई इन केस ऑफ नीड। अब ड्रोई इन केस ऑफ नीड क्या है, अगर, अब इसकी डेफिनेशन भी हमें सेक्शन 7 में दी गई है। ये कहता है कि अगर ड्रोई के अलावा हमने किसी और पर्सन का नाम डाल दिया, या तो हमारे बिल में या फिर हमारी एंडोर्समेंट में, जिसे हम इन केस ऑफ नीड रिजोर्ट करेंगे। अगर मान लो कि ए एक क्रेडिटर है, ठीक है, उसने बी जो उसका डेटर है उसके अगेंस्ट ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ कि बी का तो नाम है ही ड्रोई के साथ, पर ड्रोई के साथ जो सी है उसने बी की गारंटी ले ली कि भाई मैं पे करूंगा, या सी जो है वो मैं कहूँ कि श्योरिटी बन गया बी का कि अगर बी नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा। तो अब क्या हुआ कि अगर बाय चांस बी ने नहीं दिया तो इन केस ऑफ नीड सी तक हम रिजोर्ट करेंगे, तो सी हो गया हमारा ड्रोई इन केस ऑफ नीड। ठीक है, तो नेम ऑफ एनी अदर पर्सन इन एडिशन टू ड्रॉइंग, चाहे वो बिल में हो चाहे वो एंडोर्समेंट में हो, और ये जो इंसान है ही विल बी रिजोर्टेड इन केस ऑफ नीड, कब, जब ये बी पे नहीं कर पाएगा तब हम सी के पास जाएंगे कि भाई ये तो पे नहीं कर रहा, और सी इसकी जगह पे कर देगा। अब इंग्लिश कॉमन लॉ में हम इसे रेफरी इन केस ऑफ नीड कहते हैं, और मर्चेंट्स लॉ में जो मर्केंट्स का लॉ है वो हम उसे केस इन नीड कहते हैं। ठीक है, तो रेफरी इन केस ऑफ नीड इंग्लिश कॉमन लॉ में और केस इन नीड कहते हैं मर्केंट्स लॉ में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 115 और सेक्शन 116 जो कि हमारे आगे डील करते हैं ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। अब ये क्या कहता है, ये कहता है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट डिसऑनर्ड अंटिल डिसऑनर्ड बाय ड्रॉइंग इन नीड। अगर सेक्शन 138 के अंदर कोई भी चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो रहा है और उसमें हमने ड्रॉइंग इन नीड का नाम दे रखा था, तो वो तब तक डिसऑनर नहीं होगा जब तक ड्रॉइंग इन नीड नहीं डिसऑनर करता। ये क्या कहता है, अगर ए ने बी से लेने थे और बी के पास इनफ पैसे नहीं है या बी के अकाउंट में इनफ पैसे नहीं है, तो पर ड्रॉ इन केस ऑफ नीड में सी का नाम दे रखा है, तो तब तक ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर नहीं होगा जब तक सी भी से डिसऑनर नहीं कर देता। साथ में सेक्शन 116 कहता है कि ड्रॉ इन नीड एक्सेप्ट और पे विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट क्या होता है, अगर मान लो सेक्शन 99 हमें कहता है कि अगर मान लो कोई भी चेक हमारा डिसऑनर हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो गया, तो हम क्या करते हैं, नोटरी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, एक सर्टेन फी पे करते हैं और वो जो है हमें प्रोटेस्ट इशू करके देता है। इस प्रोटेस्ट के बेसिस पे नोटरी ही क्या इशू करके देता है हमें, नोटिंग और प्रोटेस्ट का सीन होता है। ये जो है ये एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट है जो कि बताता है कि जो डिसऑनर है वो हो गया। अब इस केस में क्योंकि डिसऑनर तो हुआ ही नहीं है, डिसऑनर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि डिसऑनर तब तक नहीं होगा तब जब तक ड्रॉई इन नीड नहीं करेगा। तो डिसऑनर नहीं हुआ है, तो अगर हमें ड्रॉई के पास पैसे नहीं है तो ड्रॉई इन नीड एक्सेप्ट कर सकता है और पे कर सकता है। उसके लिए प्रीवियस जो प्रोटेस्ट है, प्रीवियस सेक्शन 99 और सेक्शन 100 में हमें नोटिंग और प्रोटेस्ट के प्रोविजंस दिए हैं, तो ये कहता है कि बिना किसी प्रीवियस प्रोटेस्ट के जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रॉई इन नीड उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और पे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।